नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर चलते हैं रामायण की दुनिया में। ये एक ऐसी महागाथा है ना, जो हजारों सालों से हमें प्रेरणा देती आई है। इसमें धर्म है, कर्तव्य है, बड़े बड़े नायक हैं, राक्षस हैं और सबसे जरूरी अंधकार पर प्रकाश की जीत की कहानी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। हम सब दिवाली तो मनाते हैं ना, खूब सारे दिए, रोशनी। पर क्या कभी सोचा है कि इस जगमगाते त्योहार के पीछे की असली कहानी क्या है? इस सवाल का जवाब वो हमें सीधा रामायण की दुनिया में ले जाता है, वहीं से जहां से ये सारी परंपरा शुरू हुई। तो हमारा पहला अध्याय है अयोध्या में एक आदर्श राजकुमार। और यहीं से एक ऐसी महान यात्रा की शुरुआत होती है जो इतिहास का हिस्सा बन गई। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही समृद्ध और आदर्श राज्य अयोध्या से। तो सोचिए, बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था, अयोध्या। ये अपनी समृद्धि और न्याय के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। और वहां के राजा थे महाराज दशरथ, जो अपने धर्म और पराक्रम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अब राजा दशरथ के थे 4 पुत्र, और चारों के चारों कहते हैं वेदों की तरह ही गुणी थे। सबसे बड़े थे राम, फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और इन चारों भाइयों में जो प्यार था ना, वो बेमिसाल था, असीम प्रेम। हाँ, लेकिन इन सब में जो श्री राम थे, वो सबसे बड़े तो थे ही, गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ थे। अयोध्या का बच्चा बच्चा हर कोई उन्हें दिल से चाहता था। मतलब उनका चरित्र ही कुछ ऐसा था कि हर कोई उनसे प्यार करता था। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। मिथिला की राजकुमारी थीं सीता, और उनके विवाह के लिए एक स्वयंवर रखा गया। मतलब एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें राजकुमारी अपना पति खुद चुनती हैं। और शर्त ये थी कि जो भी भगवान शिव के उस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े योद्धा आए, पर कोई उस धनुष को हिला तक नहीं सका। और फिर आए श्री राम। उन्होंने इतनी सहजता से उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। और बस इस तरह राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। एक वचन और एक वनवास। अयोध्या में जो सुख और शांति थी ना, उस पर बहुत जल्द एक रानी की मांग का ग्रहण लगने वाला था। एक ऐसी मांग जिसने कहानी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं कहानी में आता है एक बड़ा ही नाटकीय मोड़। देखिए, एक तरफ तो पूरे राज्य में राम के राजा बनने की तैयारियां चल रही थीं, और दूसरी तरफ रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वचन मांग लिए। और उनकी मांगे वो सच में चौंकाने वाली थीं। राम के लिए 14 साल का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी। 14 साल, सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था। एक राजकुमार के लिए अपने राज्य, अपने परिवार, अपनी सारी सुख सुविधाओं से दूर, ये एक बहुत ही लंबी और कठिन सजा थी। लेकिन राम ने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए अपने धर्म का पालन किया और वनवास स्वीकार कर लिया। पर वो इस मुश्किल सफर पर अकेले नहीं गए। उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण, उन्होंने भी राजमहल के सारे सुखों को छोड़ दिया और अपने प्रिय राम के साथ वन जाने का फैसला किया। अब आता है हमारा तीसरा अध्याय, राक्षस राजा का छल। कहानी अब पहुंचती है घने जंगलों में, जहां एक दुष्ट साया उन पे मंडरा रहा था। और यहीं से अच्छाई और बुराई का असली संघर्ष शुरू होता है। दूर, बहुत दूर दक्षिण में सोने की लंका का राजा था रावण। वो एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, एक महान विद्वान भी था, लेकिन उतना ही अहंकारी। अपनी 10 भुजाओं और 10 सिरों की शक्ति के घमंड में वो हमेशा चूर रहता था। और यहीं पर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। रावण ने धोखे से, छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें उठाकर अपने राज्य लंका ले गया। बस ये घटना ही राम के जीवन के सबसे बड़े मिशन की शुरुआत थी। तो अब हमारा चौथा अध्याय है हनुमान, एक शक्तिशाली सहयोगी। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे, तब उम्मीद की एक किरण आई, एक ऐसे रूप में जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। उनकी मुलाकात हुई हनुमान जी से। हनुमान जी सिर्फ बहुत शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि वो श्री राम के सबसे बड़े भक्त भी थे। और इस एक मुलाकात ने सारी निराशा में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी।
सीता थी लंका में और लंका थी विशाल समुद्र के उस पार। सवाल यह था कि इतना बड़ा सागर पार कौन करेगा? ये तो नामुमकिन सा लगने वाला काम था। और इसका समाधान? समाधान था हनुमान की एक विशाल छलांग। अपनी अद्भुत शक्तियों और राम के प्रति अपनी भक्ति से हनुमान ने एक ही छलांग में पूरा का पूरा समंदर पार कर लिया। यह भक्ति की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। और अब हम पहुंचते हैं 5वें अध्याय पर, लंका का महायुद्ध। जैसे ही हनुमान लंका पहुंचे, बस अब समय आ गया था धर्म और अधर्म के बीच उस आखिरी निर्णायक लड़ाई का, अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी लड़ाई। वानर सेना की मदद से समुद्र पर एक कमाल का पुल बनाया गया। राम की पूरी सेना ने समुद्र पार किया और लंका पर चढ़ाई कर दी। फिर हुआ एक भयंकर युद्ध और आखिर में श्री राम ने अपने दिव्य बाण से अधर्म के प्रतीक रावण का अंत कर दिया। हमारा आखिरी अध्याय है वापसी और उसकी सीख। युद्ध खत्म हो चुका था, बुराई का अंत हो चुका था। अब समय था घर वापसी का, एक ऐसे जश्न का जो आज तक मनाया जाता है, और उन महान सीखों का जो ये कहानी हमें देती है। अपने वनवास के पूरे 14 साल बाद राम, सीता और लक्ष्मण अपनी मातृभूमि अयोध्या वापस लौटे। वो एक ऐसा पल था जिसका सबको इंतजार था, एक बहुत ही गौरवशाली क्षण। और अपने प्यारे राजकुमार, राजकुमारी और लक्ष्मण के स्वागत में पता है अयोध्या के लोगों ने क्या किया? उन्होंने पूरे नगर को लाखों दियों से सजा दिया, अंधकार पर प्रकाश की इस जीत का जश्न मनाया। और हां, यही वो दिन है जिसे आज हम सब दिवाली यानी रोशनी के त्योहार के रूप में जानते हैं और मनाते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये हमें सिखाती है कि आखिर में जीत हमेशा सच और धर्म की होती है। ये हमें कर्तव्य, वफादारी और बड़ों का सम्मान करने का महत्व याद दिलाती है। ये कहानी दिखाती है कि हर बुराई का अंत तय है और सच्ची भक्ति में नामुमकिन को भी मुमकिन करने की ताकत होती है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस दुनिया में, इस मॉडर्न ज़माने में रामायण की इन महान सीखों में से कौन सी सीख हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।